1998 अमेरिका के लीगल सिस्टम में एक ऐसा केस हुआ जिसे सुन के जज भी कंफ्यूज हो गए। एक चोर एक घर लूटने जाता है, वहां गिर जाता है, जख्मी हो जाता है और फिर घर के ओनर पे ही केस डाल देता है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात, वो केस जीत भी जाता है। ये स्टोरी सिर्फ अजीब नहीं है, ये लॉ का एक ऐसा लूपहोल है जो आज तक लोगों को शॉक कर देता है। तो भाई, एक चोर रात के 2 बजे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश करता है। नाम रिकी बोडाइन, 18 साल, पहला मेजर क्राइम। लड़के ने सोचा फ्रंट डोर रिस्की है तो छत से एंट्री करता हूँ। घर की छत पर आकर वो स्काईलाइट ढूंढता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास जिसे काट के नीचे उतरा जा सकता था और अंदर घुसा जा सकता था। रिकी को लगा स्काईलाइट से जाना सही रहेगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो स्काईलाइट बहुत पुराना था, पतला, कमज़ोर और सिर्फ अपीयरेंस के लिए ही था। लोड बेयरिंग बिल्कुल भी नहीं था। रिकी ने जैसे ही पैर रखा, वो स्काईलाइट टूट गया और रिकी 30 फीट नीचे वर्कशॉप के कंक्रीट फ्लोर पर सीधा आकर गिरा। उसकी स्पाइन, रिब्स, स्कल सब हेविली इंजर हो गए। इमरजेंसी एम्बुलेंस ने उसको क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल ले जाकर बचाया, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए डिसेबल्ड हो गया। नॉर्मली चोर इंजर हो जाए तो ब्लेम उसकी स्टुपिडिटी पे आता है, राइट? बट यहाँ गंगा उल्टी बह गई। रिकी की फैमिली ने एक लॉयर हायर किया और होम ओनर पे ही केस डाल दिया, अनसेफ प्रॉपर्टी कंडीशंस के अंडर। भाई देखो, घर वालों को तो गुस्सा आएगा ही ना यार। एक तो बच्चा बेचारा इतनी हिम्मत वाला काम करने जा रहा था, जान पे खेल के चोरी करने गया था। ऊपर से उस होम ओनर की लापरवाही की वजह से छोटे से नन्हे मुन्ने के हाथ पैर टूट गए, तो बुरा तो लगेगा ही ना यार। अब वो सारी उम्र चोरी करेगा कैसे? सोर्स ऑफ इनकम तो गया ना उसका। आर्ग्यूमेंट सिंपल था। स्काईलाइट पुरानी थी, वार्निंग साइंस नहीं थे, हाउस ओनर को पता था कि स्काईलाइट वीक है, तो कोई भी वहां गिर सकता था, चाहे वो थीफ हो या कोई और। रूल्स के हिसाब से प्रॉपर्टी ओनर्स को फोर्सिएबल हार्म के अगेंस्ट सेफ्टी इंश्योर करनी पड़ती है, और यहाँ लॉयर ने ये पॉइंट क्रैक कर दिया। कोर्ट में होम ओनर्स ने कहा वो चोरी करने आया था, उसको प्रोटेक्शन क्यों मिले? जज ने कहा लॉ मोरालिटी को जज नहीं करता, लॉ सबको प्रोटेक्शन देता है, डेंजरस प्रॉपर्टी से, इवन ट्रेसपासर्स। एंड गेस व्हाट, कोर्ट ने होम ओनर को पार्शियली रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया। रिकी बोडाइन को $4,80,000 का कॉम्पनसेशन और लाइफ टाइम मेडिकल कवरेज मिल गया, ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपए प्लस लाइफ टाइम मेडिकल कवरेज। ये केस पूरे अमेरिका में वायरल हो गया। न्यूज़ हेडलाइंस थे, थीफ विंस $500,000, ब्रेकिंग इन पेज ऑफ, होम ओनर पनिश फॉर अनसेफ स्काईलाइट। लोगों ने कोर्ट को क्रिटिसाइज किया, पॉलिटिशियंस ने लॉ की चेंज का मांग किया, और होम ओनर ने बोला मेरे घर में घुस के मुझे ही गिल्टी बना दिया। रिकी वो लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी के साथ जीता रहा, पर कॉम्पनसेशन की वजह से फाइनेंशियली सिक्योर हो गया। ये कहानी सिंपल नहीं है, ये लेसन है कि लॉ लॉजिक नहीं देखता, लूपहोल्स देखता है। कभी कभी क्राइम फेल हो जाता है, लेकिन लीगल सिस्टम क्राइम को रिवॉर्ड कर देता है। रियल वर्ल्ड में स्टुपिडिटी भी प्रॉफिटेबल हो सकती है, अब सिर्फ किस्मत का खेल है।